औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, आज मैं आपके लिए एक नया टांका लेके आई हूँ। उसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाह करती हूँ। पहले हम पत्ती बना लेते हैं। मैंने आधी पत्ती छोड़ दी थी ताकि आपको भी दिखा सकूँ। साया पड़ रहा है। ये पत्ती जब हम बनाते हैं ना, तो बस जो हमने छापा लगाया होता है ना, जो हमारी लाइनें होती हैं, लाइन के ऊपर ऊपर चलना है और बिल्कुल तार के साथ साथ चलना है। ये असल में उनके लिए होता है जो बच्चियाँ जानती नहीं हैं और वो देख के कोशिश करती हैं कि हम बना लें। जिनको आता होता है उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही चल रहा है जैसे ये टांके और ये इसके बिल्कुल साथ मिला के हमने लाइन के साथ साथ चलते जाना है। ठीक है जी, ये मेरी पत्ती कंप्लीट हुई। अभी असल में जो चीज़ मैं आपको बताना जा रही हूँ वो ये देखें। ये हम एक बॉल बना रहे हैं। ये बनेगा डंडी टांके से। ये देखें, यहाँ से शुरू किया, फिर वहीं से सुई को दोबारा निकाल लिया। ये इंतहाई सफाई से। ये गोल बन रही है, ठीक है ना। सीधी हो तो कोई बात नहीं। जब गोल बनती है ना, तो फिर हमें बहुत छोटा टांका उठाना पड़ता है। छोटा टांका अगर गलती से बड़ा उठ भी जाए तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखें, ये मैं अभी बड़ा टांका उठा रही हूँ। ये मैंने बड़ा टांका उठा लिया, मुझे जल्दी है, सही। अब इसका हल भी मैं आपको बताती हूँ। तो जब हम ये गोलाई में बनाते हैं तो ऐसा होता है कि ये टांके हमारे, इनकी टांकों की शेप जो है ना, जैसे ये देखें, अभी बना के आपको बताते हैं। अब ये बनने के बाद ना, ये यूँ नीचे को हो जाता है, ऐसे नीचे हो जाता है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने बड़े टांके लगा लिए और आपको मैं बताती हूँ कि हमने इसका क्या हल करना है ताकि इसकी खूबसूरती ख़राब ना हो। ये जहाँ है वहीं रहे। हमने इसको जब बनाना है ना, तो छोटे टांकों में उठाना है। ये क्योंकि गुलाई में है। अब ये देखिए, ये मैंने बनाया और जब ये धुलेगा तो ये यूँ नीचे को हो जाएगा और ये जो टांकों की ये वाले टांके हैं, ये दिखाई देंगे। ये दिखाई नहीं देने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हमने बड़े टांके उठा ही लिए तो मैं आपको बताती हूँ हमने करना क्या है। मैं इसी के ऊपर से चलूँगी और इनके टांगों को मैं ये इस तरह नत्थी करती जाऊँगी ताकि ये अंदर की तरफ उल्टे ना, ये जहाँ है वहाँ पे रहे, इनकी खूबसूरती ख़राब ना हो। देखिए, अब ये बिल्कुल काबू हो गया और ये अंदर की तरफ नहीं पलटेगा। अब हम इसके बीज बनाते हैं। ये मैं पहले सेंटर से लूँगी। ये सेंटर में मैं एक लाइन लगा लेती हूँ अपने ख्याल में। देखिए, ये एक तैयार हो गया।
बस 2 बल देने हैं और यहाँ से पकड़ के रखें और इधर से ये जब अगर खींच गया धागा तो ये फिर ना ये जो हमने दाना बनाया है ना, ये दाना नीचे चला जाएगा, जो हमने बल दिए थे उस वजह से ये नीचे चले जाते हैं जब खिंचा हुआ है। ये देखें, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, आप ऐसे भी बना सकती हैं। जैसे ये नीचे से आया और आप हल्का सा छोटा सा टांका लें और 2 बल दे दें और इसको आपको नीचे फ्रेम को उठा के फिर देखने की जैसे धागा निकालने की तकलीफ़ नहीं होगी। आप यहीं से इसको ऐसे कर लें, ठीक है। ये देखिए ये भी उसी तरह का बन गया, कोई फ़र्क नहीं हो 19-20 का। आप फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा उठाएं, ये देखिए इसको एक बल दिया फिर ये दूसरा दिया। अब मैंने पकड़ के रखा यहाँ से अंगूठे से ताकि ये देखें ये फिर उसी तरह का बन गया, ठीक है। इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो मैंने पहले बनाए हैं उसमें बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में और आसानी से बनता नहीं है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही बना लेती हूँ, जैसे ये मैंने अभी ये 2 डॉट बनाए हैं। तो ये देखिए अभी मैं सारे ऐसे ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे उसमें बार बार फ्रेम को उलटना और फिर उसको देखना, सुई को निकालना, वो मैं उससे ज़रा घबराती हूँ। तो मैं ये ऐसे ही बना लेती हूँ। देखिए एक बल दिया, ये दूसरा दिया और यहाँ हाथ रखें ताकि जो है ना आपका ये धागा गड़बड़ ना करे। अच्छा, जो आज मैं गुलाब का फूल बना रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ इसका मुंह सर कोई नहीं होता है। अगर आप इसको अच्छी शक्ल देना चाह रही हैं तो उसका एक तरीका अलग होता है, लेकिन वैसे आप इसको जैसे चाहें बना सकती हैं। ये मैंने एक गोल दायरा लगाया, उसके सेंटर में सेंटर से मैं ये ले रही हूँ, ठीक है ना। इतना सा बल इतनी सी जगह ले रही हूँ और मैं इसके ऊपर जल्दी से बल देती हूँ, ठीक है ना। जितनी ये मैंने जगह ली है उतने ही मैंने बल देने हैं। ये कपड़े में जितना मैंने गैप दिया है ना उतने ही मैंने बल देने हैं, ज़्यादा नहीं देने। और यहाँ से पकड़ के रखना है। ये देखिए ये मैंने जितना कपड़ा लिया था उतना ही बल दिए थे सुई को। अभी मैं दोबारा देती हूँ, बस मैं 2 लाइनें सेंटर में बनाऊँगी, ठीक है। अब मैं इसको ये देखिए दूसरी भी मैं ऐसे ही जितना ये फासला था उतना ही और ले लेती हूँ। चलो थोड़ा बड़ा भी ले लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें हो गया। अभी अक्सर लड़कियां कहती हैं भाई ये बड़ा मुश्किल टांका है, समझ नहीं आ रही है, ये गुलाब कैसे बनेगा, इसकी क्या तरतीब है। इसकी कोई तरतीब नहीं होती। अभी मैं आपको बताती हूँ अब इसकी तरतीब कैसे होती है। कोई तरतीब नहीं होती है। आप इसको आँखें बंद करके बना सकते हैं और यहाँ से पकड़ के रखें जैसे मैंने पकड़ा हुआ है और इसको यूँ कर दें तो ये आपका धागा कभी नहीं उलझेगा। अब ये 2 हो गई। अब आप इसके इधर से सुई एक ले लें बस, सही है। ये ली और आप इसको जहाँ से मर्ज़ी निकाल लें। मैं यूँ नहीं कहती मैं यहाँ से निकालूँगी। चले देखिए मैं इधर यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकाल ली मैंने। अभी मैं इसके यूँ साइडों से ये जो मैंने बनाई है ना इसकी साइडों से यूँ धागा लेके जाना है और फिर मैंने सुई पे बल देना है, ठीक है। अब ये देखिए जितना मैंने गैप छोड़ा था उतने ही मैं बल दूँगी, ज़्यादा बल नहीं दूँगी। अगर ज़्यादा बल पड़ भी जाएँ तो वो मैं आपको बताती हूँ उसका क्या हाल है, उसका हल हम क्या करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है। ये धागा नीचे से ऐसे नज़र आया करता है जैसे ये नज़र आ रहा है। जब हम इसको यूँ पकड़ के खींचेंगे तो ये धागा बराबर हो जाता है। ये देखिए अभी ये हो गया। ये इसके साथ ये धागा भी होता है, ठीक है। अभी मैं इसको ये गुम हो जाए, नज़र ना आए, क्योंकि ये गहरा धागा है तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ये देखिए ये धागा इसके साथ जो था मैंने उसको इसके अंदर देना है और यहाँ से सुई से इसको नत्थी कर दी, ठीक है। चलें देखिए अभी मैंने सुई कहाँ से निकाल ली, ठीक है। कहाँ से निकाल ली, मैं इसको कहीं से भी ले जाऊँ। चलें जी, चलो मैं इधर से इधर ले जाती हूँ, सही। अब आप कहेंगे ना इसका कोई तरतीब नहीं होती। मैंने वहाँ से निकाल ली, ठीक है। जहाँ से मेरा जी चाहेगा मैं इसको बना दूँगी।
ये मैंने फिर बल दे दिए, हो गया। ये देखिए सही, ये हो गया। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ से पकड़ूँगी, हाथ थोड़ा ढीला रखिएगा, फिर कपड़े में खिंचाव नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ से सुई निकाल ली, आप जहाँ गए देखें, मैं आप गए इधर से निकालने, मैं इधर से निकाल लूँगी, जहाँ से जी जाए। ठीक है, मैं अब इसको यहाँ ऐसे ले जाती हूँ, जहाँ भी आपको लगता है। बस ये कि ये साथ साथ जुड़ते रहें, गैप भी आ जाए तो कोई बात नहीं। सुई को हमने इन जो बनी हुई हैं इनके साथ से पीछे से हमने यूँ लेके जाना है, यूँ, ठीक है। और फिर हमने इसको काबू कर लेना है। और शुरू में ही देखें कि आपका धागा जो है सही पड़ा हुआ है। अगर सही पड़ा है तो आपके इसको बल नहीं पड़ेगा। अगर बल पड़ गया और ये जो है ना उलझ गया, तो फिर आपको नए सिरे से धागे को फिर से बनाना पड़ेगा गठान लगा के। अच्छा, ये देखिए जितना गैप है मैंने उससे अभी थोड़ी सी ज़्यादा दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये ज़्यादा भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ना गैप कम था और मैंने बल ज़्यादा दे दिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको पकड़ के बनाती हूँ इसको। ये देखिए सही है। अभी ये बड़ी बन गई है, ये जो मैंने बनाई है ये बड़ी बन गई है, ठीक है। इसको इसका हल क्या करेंगे हम, मैं यहाँ आती हूँ धागे के पास, ये धागा इसमें से था, ये था। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर से इसको नथी कर दूँगी। जब मैंने इसको नथी किया तो इसमें एक बल आ जाएगा, जैसे गुलाब को आ जाता है पत्ती में। आ गया कि नहीं आ गया, ये देखिए आ गया। बड़ी का भी हल हो गया हल बड़ी का। अभी मैं इसको यहाँ से लेके आप कहीं इधर से निकाल लूँ, इधर से निकाल लूँ, जहाँ से भी मैं इसको कहीं से निकाल लेती हूँ, ठीक है। बाद में आपको दिखाऊंगी कि इस फूल को हम जिधर से भी देखें हमें ये उधर से ही सीधा लगता है। आप जिस तरह से भी देखेंगे आप लगेंगे इधर ही को ये सीधा है। ये देखिए, ये मैंने इतना बना लिया, तो ये है लेज़ी डेज़ी टांग का, ठीक है। ये लेज़ी डेज़ी टांग का है। मैं इसका एक और इसके साथ ही बनाऊंगी, इसके ऊपर से यूँ ले जाऊंगी, ठीक है। मैं एक और बना लेती हूँ, इसके ऊपर से ले जाती हूँ, ठीक है। ये इस तरह हो गया। एक और बना लेती हूँ।